हेलो स्टूडेंट्स। तो आज स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, हमारी एक्सरसाइज नंबर 2.4 था। चलो स्टार्ट करते हैं हमारी जो एक्सरसाइज नंबर 2.4 है उसमें क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 में सबसे पहले क्या दिया है पढ़ते हैं। देयर इज अ नैरो रेक्टेंगुलर प्लॉट। ठीक है, कैसा प्लॉट है? रेक्टेंगल प्लॉट है। रिजर्व फॉर अ स्कूल। ये प्लॉट किसके लिए रखा गया है? स्कूल बनाने के लिए रखा गया है। और कौन सा विलेज है? महुली विलेज। द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट आर इन द रेशियो 11/4। ओके, यहाँ पर क्या है? लेंथ और ब्रेथ दोनों का रेशियो हमें 11/4 दिया गया है। ठीक है, तो जब भी हमें ये ऐसे जैम वाले या फिर ऐसे रेशियो वाले एग्जाम्पल्स आते हैं तब हम क्या करेंगे। देखो, ये रेशियो लेंथ से ब्रेथ तक का है। ठीक है, तो मतलब ये लेंथ जो है वो और दूसरा जो आएगा ब्रेथ वो। अब लेंथ जो है वो 11x बन गया, ब्रेथ जो है वो 4x बन गया। ओके, अब यहाँ पर सबसे पहले क्या कर रहा हूँ कि ये तो पता चली गया आपको। जब भी क्या होगा, जब रेशियो वाला आता है तब आपको उसके साथ ये लेंथ के लिए 11 दिया गया है तो 11 के साथ x मल्टीप्लाई कर दो, ब्रेथ के लिए 4 दिया गया है तो 4 के साथ x मल्टीप्लाई कर दो। ओके, अब उन्होंने क्या किया है कि एट द रेट ऑफ ₹100 पर मीटर इट विल कॉस्ट द विलेज पंचायत ₹75,000 टू फेंस द प्लॉट। देखो, इस प्लॉट में हमें फेंसिंग करवानी है तो फेंसिंग करवाने का टोटल कॉस्ट कितना होता है? ₹75,000। ओके, व्हाट आर द डायमेंशन ऑफ द प्लॉट? तो लेंथ और ब्रेथ हमें फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हमें क्या दिया गया है कि कॉस्ट ऑफ फेंसिंग पर मीटर इज ₹100। ओके, और टोटल कॉस्ट ऑफ fencing is ₹75,000। ओके, इतना हो गया। अब देखो, ये तो गिवन डेटा था। अब सोचो कि आपको फेंसिंग करवानी है तो आप बॉर्डर पे ही तो करवाओगे। कहाँ पे करवाओगे? बॉर्डर पे ही करवाओगे। ठीक है, यहाँ पे बीच में कहीं पे करवाओगे या ऐसे ऐसे फेंसिंग लगवाओगे? नहीं। ठीक है, आप क्या करोगे? बॉर्डर पे ही फेंसिंग लगाओगे। तो जब भी बॉर्डर की बात आए, ठीक है, कोई भी शिप की, तो वहाँ पे बात आती है सबसे पहले पेरीमीटर की। किसकी? पेरीमीटर की। चलो, तो यहाँ पे फाइंड करते हैं कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल जो होगा 2 × L + B। अब आपको पता है लेंथ कितना है? 11x मीटर और ब्रेथ भी 4x मीटर। मीटर कहाँ से आप देख लोगे? ये कॉस्ट जिस हिसाब से दिया है मीटर में, तो आप ये भी मीटर में ही लोगे। 2 लेंथ है हमारा 11x, ब्रेथ है हमारा 4x। ओके, चलो 2 × 11x + 4x 15x हो जाएगा। 15 2 30x मीटर। ओके, इतना पेरीमीटर आया रेक्टेंगल का। अब हमें क्या पता है? बताए टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग पता है, जो है ₹75,000। ओके, ये अब 75,000 किस तरह से आया होगा समझना। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि मीटर और यहाँ पे कॉस्ट ऑफ फेंसिंग। अगर 1 मीटर में मुझे फेंसिंग करवाना है ना तो ₹100 कॉस्ट लगता है। कितना? ₹100। और अगर मुझे 30x करवाना है तो कितना लगा है मेरे को? ₹75,000 लगे है। ठीक है, चलो अब या ये इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा। ठीक है, चलो तो वो हो जाएगा 30x × 100 और ये जो हमारा 75,000 है
यहाँ पे रहेगा, क्योंकि आपको पता है 1 मीटर फेंसिंग करवाने के लिए 100 रुपये लगेंगे, तो 30 मीटर के लिए 30 मीटर के लिए 30x×100, आपको पता ही तो है कि टोटल 75,000 ही होने वाला है। यहाँ पे हमें सिर्फ x की वैल्यू निकालनी है, तो ये हो जाएगा कुछ 3000x और यहाँ पर है 75,000। ये 3000 75,000 के डिनोमिनेटर में आ जाएगा, ये कट इज इक्वल टू x। ओके, 25 3 जा 75, तो x का वैल्यू आपको क्या मिला 25। चलो x का वैल्यू मिल गया, इसी बात पे हम फाइंड कर लेते हैं उसका लेंथ और ब्रेथ। ठीक है, L हमारा 11x था, 11 इंटू एक्स की वैल्यू 25 रख देंगे। ठीक है, चलो अब ये हो जाएगा 275 मीटर। दूसरा जो ब्रेथ हमारा है वो है 4x, तो 4 इंटू 25 इज इक्वल टू 100 मीटर। ठीक है, तो ये इस तरह से आप फाइंड कर सकते हो लेंथ और ब्रेथ। चलो अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, इसको नजरअंदाज कर दो, ये नहीं है कुछ। अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 7। सबसे पहले देखो, हसन बाइज 2 काइंड्स ऑफ क्लॉथ मटेरियल। ठीक है, हसन जो है वो दो तरह से, मतलब दो अलग अलग मटेरियल के कपड़े खरीदना चाहता है। ठीक है, स्कूल यूनिफॉर्म के लिए शर्ट मटेरियल दैट कॉस्ट हिम ₹50 पर मीटर। ओके, जो शर्ट है ना वो 50 रुपए का मीटर पड़ता है उसको, और ट्राउजर मतलब पैंट जो है, उस पैंट का कपड़ा जो है वो पैंट का कपड़ा ₹90 पर पड़ता है। ओके, अब फॉर एवरी 3 मीटर्स, है ना, हर एक 3 मीटर कपड़ा लेगा वो, समझना कि उसने अगर 3 मीटर कपड़ा लिया शर्ट का, ओके, तो उसके सामने वो 2 मीटर पैंट का कपड़ा लेता है। मतलब अगर मैंने 3 मीटर कपड़ा लिया किसका, शर्ट का, तो 2 मीटर किसका लूंगा उसके सामने, पैंट का। अगर मैंने 6 मीटर कपड़ा लिया शर्ट का, तो सामने लूंगा 4 मीटर ट्राउजर का। ओके, अब ये एक दुकानदार है, हसन क्या है, एक दुकानदार है। अब जो भी दुकानदार है, ओके, आगे का क्वेश्चन है कि ही सेल्स द मटेरियल एट 12% एंड 10% प्रॉफिट रिस्पेक्टिवली। तो वो क्या करना चाहता है कि शर्ट को बेच के 12% प्रॉफिट कमाना चाहता है और पैंट को बेच के 10% प्रॉफिट कमाना चाहता है, और उसकी जो टोटल सेल होती है वो 36,600 रुपीज है। तो हाउ मच ट्राउजर मटेरियल डिड ही बाय। ओके, तो ट्राउजर मटेरियल कितना खरीदा होगा उसमें वो बताना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि रेशियो ऑफ शर्ट एंड ट्राउजर मटेरियल इज 3:2। ओके, चलो तो ये रेशियो निकल के आ गया। अब रेशियो निकल के आ गया तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि जो लेंथ हो गई, ठीक है, लेंथ हो गई किसकी, शर्ट के मटेरियल की, वो हो गई 3x, और लेंथ ऑफ ट्राउजर मटेरियल, ट्राउजर के मटेरियल की जो लेंथ हुई वो हुई है हमारी 2x। इतना हो गया। चलो उसके बाद देखते हैं आगे कि हमारा इतना तो आ ही गया 3x और 2x। ओके, अब ध्यान दो कि उसकी जो सेलिंग प्राइस, सॉरी कॉस्ट प्राइस मैं बोलूँगा, ठीक है, क्या लूँगा इसको मैं, कॉस्ट प्राइस। देखो, अगर दुकानदार कोई भी चीज़ बाहर से लेके आता है तो वो उसके लिए कॉस्ट प्राइस हुई, और बाहर से लाके अपनी दुकान में रखता है, दुकान में रखने के बाद
अगर वहाँ पे कोई कस्टमर जाता है हमारे आपके जैसा, ओके, और हम वो उसी के पास से जब कपड़े लेंगे, तो हमें जो प्राइस में वो बंदा देगा कपड़ा, वो प्राइस क्या कहलाएगी उसके लिए? सेलिंग प्राइस। तो वो तो कहीं से लाया है, तो उसके लिए वो कहलाएगा कि कॉस्ट प्राइस जो है किसका? शर्ट का, वो है ₹50 पर मीटर। ओके, और जो कॉस्ट प्राइस है किसका? ट्राउजर का, वो है ₹90 पर मीटर। ओके, चलो इतना हो गया। अब इतना होने के बाद आगे बढ़ते हैं कि ये तो कॉस्ट प्राइस शर्ट निकाल लिया, कॉस्ट प्राइस ट्राउजर निकाल लिया। अब देखते हैं आगे कि हमारे पास ये जो है इसका सेलिंग प्राइस जो है, ओके, वो कितना है कि 12% ज़्यादा है शर्ट पे और 10% ज़्यादा है ट्राउज़र पे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि दुकानदार को प्रॉफिट जाता है, ठीक है? प्रॉफिट ऑन सेलिंग ऑफ शर्ट इज 12% और प्रॉफिट ऑन सेलिंग ऑफ ट्राउज़र इज 10%। ओके, इतना हो गया। अब उसका जो टोटल सेल है, ठीक है, टोटल सेल वो हुआ है ₹36,600। हमें ट्राउजर कितना बिका वो फाइंड करना है, ठीक है। चलो अब देखते हैं कि इतना तो कर ही लिया है, ठीक है। अब हमें हम ढूंढेंगे कि सेलिंग प्राइस ऑफ शर्ट, ठीक है, सेलिंग प्राइस ऑफ शर्ट। तो क्या आएगा कि अगर सेलिंग प्राइस हमें ढूंढनी है शर्ट की, तो वो कितनी होगी? तो हमें देखो, ये होगी हमारा दुकानदार जो जितने पैसों में लेके आया है वो कॉस्ट प्राइस तो होगी, ठीक है। सेलिंग प्राइस ऑफ शर्ट मटेरियल पर मीटर, ओके। सेलिंग प्राइस ऑफ शर्ट मटेरियल पर मीटर मतलब 1 मीटर शर्ट का मटेरियल है, उसकी सेलिंग प्राइस ढूंढेंगे। तो कॉस्ट प्राइस 1 मीटर की कितनी थी? ₹50। उसमें 12% प्रॉफिट जोड़ दो, ओके। कॉस्ट प्राइस कितनी थी? 50 प्लस 12%, 12% ऑफ सीपी, ओके। कॉस्ट प्राइस के ही 12% ले लो, तो 12% करने के लिए 12 × 50 डिवाइड बाई 100 कर लो, ठीक है। चलो ये हो जाएगा 50 प्लस ये हो जाएगा 0 0 कट 5 2 ज़ा 10 2 6 ज़ा 12, ये आया हमारा कुछ 6। चलो तो 50 प्लस 6 56 रुपीज़, ठीक है। और दूसरा जो है सेलिंग प्राइस ऑफ ट्राउजर मटेरियल पर मीटर, ओके। तो वो कितना होगा? तो वो सीपी प्लस ट्राउजर पे 10% प्रॉफिट कमा रहा है, 10% ऑफ सीपी। तो यहाँ पर सीपी जो है हमारा किसका? ट्राउजर का, वो 90 रुपीज़ है, प्लस ये हो जाएगा 90 इंटू 10 डिवाइड बाई 100, ये 0 0 0 0 कर, तो ये बनेगा 90 प्लस 9 कुछ 99 रुपीज़, ओके। चलो ये दोनों की सेलिंग प्राइस मिल गई है हमें। अब देखना है कि यहाँ पर उसका टोटल सेल जो होता है वो कितना होता है? 36,600, ओके। तो अब हमें पता है क्या है कि टोटल सेल मालूम है ₹36,600। अब टोटल सेल किस तरह से आया होगा?
तो टोटल सेल आया होगा कि उसने जो ट्राउजर का और शर्ट का मटेरियल बेचा, ठीक है, तो लेंथ ऑफ शर्ट मटेरियल इनटू उसकी सेलिंग प्राइस प्लस लेंथ ऑफ ट्राउजर मटेरियल इनटू उसकी सेलिंग प्राइस, ठीक है। चलो, तो टोटल क्या मिलेगा हमें, टोटल सेल मिलेगा कितना, 36,600। लेंथ ऑफ शर्ट मटेरियल जो था वो 3x था, ओके, और उसकी सेलिंग प्राइस जो आई है शर्ट की वो हमारी 56 है, ठीक है। चलो, 56 प्लस हमारा जो ट्राउजर का मटेरियल है वो 2x है, इनटू हमारी जो सेलिंग प्राइस आई है शर्ट ट्राउजर की वो 99 है। चलो, अब 56 थ्रीजा कर लेते हैं यहाँ पे, 6 थ्रीजा 18, 5 थ्रीजा 15 प्लस 1 16, 168x प्लस ये है 99 टूजा, ठीक है, तो ये हो जाएगा कुछ 198x। चलो, अब 168 और 198 का एडिशन, 8 प्लस 8 16, 9 प्लस 1 10, 10 प्लस 16 और ये हो जाएगा 366 x, ओके। यहाँ पर क्या है 36,600। अब x की वैल्यू निकाल ली है तो 36,600 अपॉन 366 लिख दो, ओके। तो 366 इंटू 100, ओके, तो हो जाएगा 36,600। तो x का वैल्यू क्या आया हमारा, 100 आया। तो हमें क्या बता रहा था, हमारा क्वेश्चन था कि हाउ मच ट्राउजर मटेरियल डिड ही बाई, ओके। तो ट्राउजर मटेरियल कितना खरीदा था उसने, 2x खरीदा था। तो कौन था, हसन, हसन बाय 2x मटेरियल, 2x मीटर, मीटर, ठीक है, मटेरियल ऑफ ट्राउजर इज इक्वल टू 2 इंटू ये आएगा 2 इंटू एक्स का वैल्यू हमारा 100 आया, तो हो जाएगा 200 मीटर। तो हसन ने 200 मीटर कपड़ा खरीदा होगा किसका, ट्राउजर का, ओके क्लियर। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है कि हाफ ऑफ अ हर्ड ऑफ डीर, ओके, जो डीर होते हैं उनका आधा झुंड, ठीक है, क्या है आधा झुंड, आधा झुंड क्या कर रहा है, ग्रेजिंग मतलब चर रहा है, घास फूस खा रहा है एक फील्ड में, एक खेत में, और 3/4 ऑफ द रिमेनिंग आर प्लेइंग नियर मी, और टोटल रैबिट के मतलब अभी देखो आधे रैबिट तो घास खा रहे हैं, अब जो आधे रैबिट बचे, सॉरी आधे डियर बचे, आधे डियर में से 3/4 पार्ट के डियर खेल रहे हैं और बाकी के 9 जो बच गए वो 9 पानी पी रहे हैं। तो हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ डियर इन द हर्ड। तो हम सबसे पहले लेट कर लेंगे, लेट टोटल डियर इज एक्स, ठीक है, इज एक्स ले लेते हैं, टोटल क्या है एक्स है। अब सबसे पहले नंबर ऑफ डियर हु आर ग्रेजिंग, ओके। तो देखो हाफ ऑफ द हर्ड, टोटल हमारे पास एक्स डियर है, ठीक है, टोटल हमारे पास जो है हाफ डियर है, ठीक है, सॉरी टोटल हमारे पास एक्स डियर है। तो अब हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि हाफ ऑफ अ हर्ड, ये पूरे एक्स है ना, अब उसमें से आधे, आधे क्या कर रहे हैं, ग्रेजिंग कर रहे हैं। फिर
अभी देखते हैं कि बच कितने गए, रिमेनिंग डियर। ओके, पहले तो देखो एक्स डियर थे आपके पास, उसमें से आधे तो चले गए कहाँ, घास चरने, तो कितने बचेंगे, आधे डियर अभी भी बच गए। अब इसमें से हम क्या करेंगे कि लिखेंगे नंबर ऑफ डियर हु आर प्लेइंग। ठीक है, तो वो कितने हैं, 3/4 ऑफ द रिमेनिंग, रिमेनिंग के 3/4, 3/4 मतलब 3/4, तो ये हो जाएगा 3x/8। इतने क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं। और नंबर ऑफ डियर हु ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है, हु ड्रिंकिंग वाटर इज इक्वल टू वो होगा 9। अब यहाँ पे देख लो कि टोटल डियर कितने हो जाएंगे, तो वो डियर होंगे नंबर ऑफ डियर हु आर ग्रेजिंग, हु आर ग्रेजिंग, ओके, प्लस प्लेइंग वाले, प्लस ड्रिंकिंग वाटर वाले, ड्रिंकिंग वाटर वाले। अब यहाँ पे टोटल डियर एक्स है, नंबर ऑफ डियर वो आर ग्रेजिंग, ग्रेजिंग वाले x/2 है, प्लेइंग वाले भी कितने हैं, 3x/8 है, और ड्रिंकिंग वाटर वाले 9 है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखो ये x सबसे बड़ा है, इन सभी छोटे x को इस तरफ ले आओ, -x/2 -3x/8, 9 के साथ x नहीं है तो उसको एज इट इज रखो। अब देखो डिनोमिनेटर इक्वल करेंगे, हाँ, ये यहाँ पे अपन में 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 8, मतलब डिनोमिनेटर 8 लाना है सब जगह, तो यहाँ पे मैं 8 से मल्टीप्लाई करूंगा, 8x माइनस 4x माइनस 3x इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा 9 अपॉन में 8 है। ठीक है, चलो अब ये हो जाएगा 8x माइनस माइनस प्लस 7x, 8x माइनस 7x इज इक्वल टू, ये 8 वहाँ पे मल्टीप्लाई होगा 9 के साथ, 9 8 ज़ा 72, तो ये हो गया हमारा x 72। तो टोटल टोटल डियर इन हर्ड इज 72। ठीक है, वहाँ पे कुल 72 डियर देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ओके, देखो यहाँ पर क्या है कि अ ग्रैंडफादर इज 10 टाइम्स ओल्डर देन हिज ग्रैंडडॉटर। एक दादाजी जो है उनकी पोती से 10 गुना बड़े हैं। ओके, तो यहाँ पे हमने क्या सीखा है कि x की वैल्यू जो भी लेट करनी है ना आपको, वो छोटी चीज की x की वैल्यू लेट करो। ही इज ऑल्सो 55 ईयर्स ओल्डर देन हर, फाइंड देयर प्रेजेंट एज। ओके, तो सबसे पहले लेट कर लेते हैं कि लेट प्रेजेंट एज ऑफ ग्रैंड डॉटर इज इक्वल टू x ईयर। अब यहाँ पे लिखेंगे कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, केस 1 क्या दिया गया है, केस 1 दिया गया है कि ग्रैंडफादर की जो एज है, ठीक है, किसकी, एज ऑफ ग्रैंडफादर इज इक्वल टू इज 10 टाइम्स ओल्डर, 10 टाइम्स मतलब मल्टीप्लीकेशन, एज ऑफ ग्रैंड डॉटर। ओके, चलो तो ये हो गया 10 इंटू एक्स, दैट मीन्स 10x। ओके, अब उसी तरह से केस 2 ले लेते हैं कि केस 2 में क्या दिया गया है, वहां पर भी हमें एज ही दिखाई गई है किसकी, ग्रैंड फादर की। ठीक है, अब वो कितनी है, ही इज ऑल्सो 55 ईयर्स ओल्डर देन हर, मतलब वो उन उनकी ग्रैंड डॉटर से 54 साल बड़े भी है। ठीक है, ये भी ईयर है, ये भी ईयर है।
तो देखो ये दोनों एज जो है ना, ये x+54 और ये 10x दोनों इक्वल ही है। तो हम क्या करेंगे कि बोथ एज आर इक्वल, बोथ एजेस आर इक्वल, क्योंकि ये भी तो ग्रैंडफादर की, ठीक है, ये 10x भी तो ग्रैंडफादर की प्रेजेंट एज है और x+54 भी उनकी प्रेजेंट एज है। तो हम इस तरह से लिखेंगे कुछ 10x इज इक्वल टू x+54। अब ये x यहाँ पर जाएगा क्योंकि यहाँ पे बड़ा x है, 10x माइनस एक्स हो जाएगा 54, और 10x माइनस एक्स होता है 9x, 9x इज इक्वल टू हो जाएगा 54, और x इज इक्वल टू 54/9, ठीक है। और ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 9, ये हो जाएगा यहाँ पे 9 6 54, तो x की वैल्यू 6 आई। हमें क्या फाइंड करना था, फाइंड देयर प्रेजेंट एज, मतलब ग्रांड डॉटर और ग्रांड फादर दोनों की प्रेजेंट एज लिखनी थी। तो प्रेजेंट एज ऑफ ग्रैंड डॉटर इज इक्वल टू जो है वो है x, मतलब 6 ईयर, और प्रेजेंट एज ऑफ ग्रैंड फादर, दोनों ले सकते हो, 10x भी ले सकते हो, x+54 भी, मैं 10x ले रहा हूँ। तो 10 इंटू 6 दैट मीन्स 60 years, ओके। क्या आएगा?